इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ जो है सेंटेंस भरना सिखाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है पूर्ण वर्तमान काल। तो इसकी जो स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगाओगे, अगर आपका प्लूरल है तो हैव लगाओगे। उसके बाद में V3 का यूज़ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक, आगे देखिए, पहला सेंटेंस है आई खालिस्तान दैट ए फेलो समवेयर बिफोर, और उसके ब्रैकेट के अंदर जो है वो है मीट लिखा हुआ, यानी कि मैं पहले कहीं उस व्यक्ति से मिल चुका हूँ, यानी मिला हूँ। तो यहाँ आप क्या करोगे, आई के साथ जो सहायक क्रिया लगेगी वो क्या लगेगी, हैव। आई तो यहाँ है हैव, और मीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मैट, MET, मैट। ये हो गया मैट। तो आई हैव मैट दैट फेलो समवेयर बिफोर, ये बिफोर वो नहीं है जिसे आप पास्ट परफेक्ट वाला सोचते हो, कहीं वो आफ्टर बिफोर वाला वो नहीं है इसमें, वो तो समय के लिए दिया जाता है, वो नहीं है यहाँ, ये साधारण बिफोर है। यानी कि मैं पहले कहीं उस व्यक्ति से मिल चुका हूँ, यानी मिला हूँ या मिल चुका हूँ। तो अगला वाक्य देखिए, खालिस्तान द पोस्टमैन नॉट खालिस्तान येट। अब येट जो है इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। येट का मतलब है अभी तक। तो अभी तक यानी कि कोई काम पहले शुरू हुआ था और अभी अभी वो पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए पूर्णता को दर्शाने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पोस्टमैन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ क्या लगाओगे, हैज़ लगाओगे, हैज़ करके, और कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। तो हैज़ दी पोस्टमैन नॉट कम येट, क्या पोस्टमैन अभी तक नहीं आया है, ये इसकी हिंदी बनेगी। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, हैज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है वो, HAS, हैज़। इसकी इसमें हैज़ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम ही होता है। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। देखते हैं अगला, देखिए, दे खालिस्तान ए टेलीविजन सेट। तो ये जो इतना सा जो शब्द है, इसके अंदर भूतकाल का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि दे मैंने वे और टेलीविजन जो दूरदर्शन सेट होता ही है, इसमें कोई भूतकाल का कोई शब्द नहीं है, फ्यूचर का कोई शब्द नहीं है। तो फिर बात यह है इसमें कि उन्होंने दूरदर्शन सेट। अब इसके अंदर टेंस के लिए, अब देखिए, पास्ट का कोई शब्द नहीं है तो पास्ट टेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। फ्यूचर का कोई शब्द नहीं है तो फ्यूचर का हो ही नहीं सकता। तो फिर दोनों के ही नहीं है, तो फिर प्रेजेंट के तो है ही है, बात ये मान के चलना है। अब देखना ये है कि उन्होंने क्या कर लिया है, टेलीविजन सेट इधर लिखा है, उन्होंने टेलीविजन सेट क्या किया है, बाय का मतलब है खरीदना, उन्होंने टेलीविजन सेट खरीदा है। तो खरीद चुके हैं, तो आप क्या करोगे, दे के लिए क्या लिखोगे, हैव, दे हैव, और बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाउट, BOUGHT, बाउट। दे हैव बाउट ए टेलीविजन सेट, उन्होंने एक टेलीविजन सेट खरीद चुके हैं। अगला देखिए, राधिका कैन नॉट वॉक, राधिका चल नहीं सकती है, घूम नहीं सकती है या चल नहीं सकती है। सी खालिस्तान हर लेग। अब यहाँ से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है एक प्रकार से, क्योंकि कैन नॉट का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये प्रेजेंट का सेंस देता है वाक्य जो है, राधिका चल नहीं सकती है, तो यानी प्रेजेंट सेंस है इसके अंदर। तो अब इसमें प्रेजेंट सेंस है, तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट का हो ही नहीं सकता, फ्यूचर का हो ही नहीं सकता। तो अब क्या करना है इसमें कि राधिका अब चल नहीं सकती है, क्यों नहीं चल सकती है, वजह क्या है, हर्ट का मतलब है चोट लगना, HURT, हर्ट, जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, उस यानी वह हर लेग, यानी वह उसकी टांग, यानी उसकी टांग में चोट लगी है, ये मतलब है उसके पैर में क्या हुई, चोट लगी है ना। तो सी एक वचन है सिंगुलर, तो आप क्या लगाओगे, हैज, ये लगा दिया हैज। और हर्ट का थर्ड फॉर्म हर्ट ही होता है, HURT, हर्ट की तीनों ही फॉर्म एक समान होती है, हर्ट। आगे देखिए, उसके पैर में चोट लगी है, राधिका चल नहीं सकती है, उसके पैर में चोट लगी है। तो इसमें अगर आप इसका हिंदी इस तरह से बनाए ना कि उसने अपने पैर में चोट मार ली है, कोई व्यक्ति क्या अपनी पैर पे चोट थोड़ी मार लेगा, क्योंकि उसको पैर में चोट मारना अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो अपने पैर पे कोई भी व्यक्ति चोट नहीं मार सकता। तो ऐसे में इसकी हिंदी बनेगी, उसके पैर में चोट लगी है, न कि उसने अपने पैर में चोट मारी है, ये नहीं होगा। देखिए आगे, माई कार लुक्स लवली, मेरी कार सुंदर दिखाई देती है। तो मेरी कार सुंदर दिखाई देती है, ऐसा कुछ मैंने पहले किया है, पहले मैंने कुछ कार के साथ किया है, तभी तो सुंदर दिखने लगी है ना, ये समझना है। तो बाद में क्या लिखा है, आई खालिस्तान इट, मैंने इसे, और ब्रैकेट में क्या दिया, वॉश का मतलब है धोना, मैंने इसे धोया है,
मेरी कार सुंदर दिखाई देती है, लवली दिखाई देती है। वजह क्या है? इससे पहले मैंने कुछ किया है, मैंने किया है उसको धोने का काम, तो धोने का काम पूरा हो गया है, पूरा हो चुका है, तभी सुंदर दिखाई देती है। तो आप क्या लिखोगे? आई हैव, आई के बाद सहायक क्रिया जो है हैव लगेगी, इसमें हैव लगाइएगा। उसके बाद वॉश का क्या होगा? वॉश्ड हो जाएगा, WASHED, वॉश्ड। अगला देखिए, अब ये जो वाक्य है ये प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव मार्क लगाया अंत में। तो देखिए, खालिस्तान यू एवर, एवर जो है ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है, कभी, इसका मतलब है, वैसे एवर मीनिंग हमेशा भी हो जाता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ कभी होगा। और एक एमएल का मतलब है ऊँट, ठीक है। क्या आपने कभी ऊँट देखा है? ये इसकी दोबारा समझ लीजिए, दोबारा देख लीजिए। राइड का मतलब सवारी करना, ठीक है, देखना नहीं है, सवारी करना होता है इसका। तो देखिए, क्या आप कभी ऊँट की सवारी किए हैं? क्या आपने कभी ऊँट की सवारी की है? तो इसका सबसे पहले यू के लिए जो सहायक क्रिया पहले आपको डालनी होगी, यहाँ लगेगा हैव। क्या लगेगा? हैव यू। तो पहले आप क्या करेंगे? हैव डाल देंगे। तो दूसरी यहाँ जो क्रिया आएगी, क्या आपने कभी ऊँट की सवारी की है? तो राइड का क्या होगा? रीडन, RIDDEN, रीडन हो गया। रीडन का मतलब है राइड, रोड, रीडन, सवारी किया और कर चुका। राइड का अर्थ है सवारी करना, रोड का अर्थ है सवारी किया, और रीडन का अर्थ है सवारी कर चुका। तो देखिए अगला वाक्य, ही खालिस्तान जस्ट खालिस्तान आउट। अब वह अभी बाहर, वह अभी अभी, गो का मतलब है बाहर जाना, ठीक है, वह अभी अभी बाहर गया है। तो ये जो है ये जस्ट का मतलब ये अभी अभी, यानी पहले से वो काम अब जो है पूरा हो चुका है। वो पहले शुरू हुआ था, अब काम पूरा हो चुका है, अब उसके बारे में कुछ शेष नहीं है। तो वह बाहर चला गया है या बाहर जा चुका है। तो ही के साथ क्या लगाओगे? सहायक क्रिया हैज, ही हैज। अब दूसरी जो यहाँ मेन वर्ब है, जो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन हो जाएगा, गो वेंट गॉन, तो गॉन हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म, GONE, गॉन। ये हुआ, वह अभी अभी बाहर जा चुका है, अभी अभी वो बाहर चला गया है, इसकी हिंदी ये बन जाएगी। अगला देखिए, ये इंट्रोगेटिव है, वाई से, WH वाले शब्द से। वाई खालिस्तान यू खालिस्तान दी फ्यूज, आपने फ्यूज क्यों नहीं मरम्मत की है? तो मेंड का मतलब है मरम्मत करना, नोट का मतलब नहीं, तो नोट यानी नेगेटिव भरना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसमें नेगेटिव भरना है, तो इसमें क्या करोगे? वाई तो है ही है, वाई करके आप क्या करोगे? नेगेटिव भरना है, तो वाई हैव यू नॉट, यहाँ मत लिखिए, आप यहाँ लिख दीजिए, जो पहले वाले खालिस्तान में आप हैव लिखिएगा, और उसके बाद में दूसरे खालिस्तान में आप क्या करोगे? नॉट लिख करके, नॉट तो नॉट आ ही जाएगा, ठीक है, हैव के बाद जो अंदर वाले हिस्से में नॉट लगाइएगा यहाँ, और मेंड का क्या होगा? मेंडिड, MENDED, मेंडेड हो गया जी। तो देखिए, वाई हैव यू नॉट मेंडेड द फ्यूज, आपने फ्यूज मरम्मत क्यों नहीं किया है? आपने फ्यूज का मरम्मत क्यों नहीं किया है, ठीक क्यों नहीं किया है, ये हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए, ये वाक्य है, हाउ मेनी बोटल्स, कितनी संख्या में बोतल, यानी बोतलों की जो संख्या होती है, संख्या जानने के लिए हम मेनी का यूज करते हैं, ये डिटर्मिनर है, ठीक है, तो संख्या से पहले इसका यूज होता है, ये WH वाला शब्द है। हाउ मेनी बोटल्स खालिस्तान दी मिल्कमैन खालिस्तान, ठीक है। अब यहाँ क्या है? लीव का मतलब है छोड़ना या रखना, ठीक है। तो हाउ मेनी बोटल्स खालिस्तान दी मिल्कमैन खालिस्तान, दूधिया ने, मिल्क का मतलब दूध, और दूध वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? दूधिया। तो दूधिया ने कितनी बोतलें रखी हैं, दूधिया ने कितनी बोतलें रखी हैं। तो आप क्या करोगे? यहाँ हाउ मेनी बोटल्स, ये बहुवचन हो गया, आप क्या करोगे? अब दूधिया जो है, दूधिया वाला जो व्यक्ति है, ये क्या है? हाउ मेनी जो है बोतल से दूधिया ने रखा है, तो हाउ मेनी बोतल से हैव, और यहाँ हो जाएगा आपका लीव का क्या होगा? लेफ्ट हो जाएगा। पहले खालिस्तान में हैव आ गया, दूसरे में आ जाएगा लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट हो गया। उसके बाद देखिए, ये अंतिम वाक्य है, आई खालिस्तान ऑफन खालिस्तान हिम, और ब्रैकेट में क्या है? SEE, यानी सी मीनिंग देखना या समझना, दोनों बातें होती हैं।
बट का मतलब लेकिन, आई मैंने में, और उसके बाद में क्या है कि नेवर मीनिंग कभी नहीं, उसके बाद खालिस्तान फिर से टू हिम। मैंने अक्सर उसे, मैंने अक्सर उसे, मैंने अक्सर उसे देखा है, या अक्सर मैं उससे मिला हूँ, ये भी है। अक्सर मैंने उसे देखा है, तो आई के लिए सहायक क्रिया क्या डालोगे? हैव। तो आप आई के लिए सहायक क्रिया क्या डालोगे? हैव। तो यहाँ लिखिएगा हैव, ठीक है। ये पहले खालिस्तान में आई हैव ऑफन। अब देखिए वैसे तो ऑफन जो है एडवर्ब है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का होता है, लेकिन यहाँ जो खालिस्तान दो छोड़ा गया है, तो यहाँ अगर मान लीजिए प्रेजेंट डेफिनेट होता तो यहाँ आई ऑफन जो इसके पास में होता है, सब्जेक्ट के तुरंत ऑफन आ जाता, लेकिन एक ही खालिस्तान होता है, लेकिन खालिस्तान यहाँ दो छोड़ा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट भरोगे, यानी कि एक में तो खालिस्तान आ जाएगा, एक मेन वर्ब आ जाएगा दूसरे में, ठीक है, मुख्य वर्ब आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? पहले में तो आ गया हैव, आई हैव ऑफन सीन, आई हैव ऑफन, सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन। अक्सर मैंने उसे देखा है, अक्सर यानी कि प्राय मैंने उसे देखा है, आई हैव ऑफन सीन हिम, अक्सर मैंने उसे देखा है। उसके बाद में क्या करना है? बट, लेकिन। अब विरोधाभास है इसमें, अक्सर मैंने उसे देखा है लेकिन आई खालिस्तान नेवर टू हिम, मैंने उससे कभी नहीं, यानी मैंने उससे कभी बात नहीं की है, यानी बात नहीं की है, यानी कि काम वो ऐसा हुआ नहीं है। तो ये क्या है? आपको क्या करना है? आई के लिए सहायक क्रिया क्या डालनी है दूसरे वाले खालिस्तान में? दूसरे वाले खालिस्तान में आपको डालना है हैव, ये डाल दिया हैव। उसके बाद में आपको क्या करना है? स्पीक का क्या थर्ड फॉर्म होगा? स्पोकन। तो दूसरे वाले में आप लिख दीजिएगा स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। तो ये हो गया पूरा। तो इसका क्या होगा? बट आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, लेकिन मैंने उससे कभी बातचीत नहीं की है। तो ये हो गया आपके परफेक्ट ये टेंस को भरने का जो तरीका है मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको लाइक आया है तो आप लाइक कीजिएगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।